सबसे पहले ध्यान से सुनो। पहला ग्रुप अपने को जो मिलेगा, ग्रुप ए, इस पे 10 × 5, 10 × 5 समझे? हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। और कितना क्वेश्चन रहेगा? 5। आपको एनी 5 नहीं बोला रहेगा, आपको ऑप्शन रहेगा उसी चैप्टर के संग और में ऑप्शन रहेगा, या ऑप्शन नहीं भी रहे, या ऑप्शन तो उसमें से इशू ऑफ शेयर का टेन मार्क्स का सम्स श्योर शॉर्ट आएगा, कोई रोक नहीं सकता। इशू ऑफ शेयर। नंबर 2 में तुम्हारे ROD, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, श्योर शॉर्ट 10 मार्क्स में सम्स आएगा। नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, दस मार्क्स का श्योर शॉर्ट। चौथा नंबर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बात रहा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में किसका आएगा रैंकिंग? ESOP आने का चांस है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, जो हम लोग याद वो लास्ट किए थे, उसका एक 5 मार्क्स। इससे से मैं मर्ज कर देगा तुमको, ज़्यादा तकदीर चमका तो पूरा 10 मार्क्स पूछ लो। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, ये तुम्हारा हो गया 50 मार्क्स। कितना हो गया? 50। फिर हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसमें अपने को चॉइस रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और अमलगमेशन और ग्रुप सी में 15 मार्क्स सिर्फ फाइनल अकाउंट में बोला करो, कि फाइनल अकाउंट वो तो अलग चीज हो गया। इसको बोला करो पूरा कंपनी फाइनल अकाउंट, कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। कंपनी फाइनल अकाउंट बोलने का मतलब इसका अलग पैटर्न हो गया मेंटेन करने का। आप देखिए शायद 80 मार्क्स हो गया होगा, शायद हो गया ना, 80 मार्क्स का पेपर ये रहेगा। दूसरी बात, एग्जाम में जब स्टार्ट करोगे आप, अगर आपको अपने आप आता पेपर या जितना भी आता है, पहले वो अटेम्प्ट कर लीजिए। कि दूसरे से चीटिंग करने जाएंगे या चीटिंग करवाने जाएंगे, दोनों में लॉस आपका है, दोनों में लॉस। ठीक है,
क्योंकि देखें चीटिंग करने गए तो उतना चीटिंग करके आपका सम छूट गया। एग्जाम में अगर आपको पूरा पेपर आता रहा तो हम बता दें 3 घंटा भी कम पड़ेगा। पूरा पेपर तुमको आता रहा तो 3 घंटा भी कम पड़ेगा। तो समझदारी क्या है, जो आता है अपने लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, लास्ट में हमको जो करना है छिछोड़ापंथी हम करेंगे। पहले अपने बलबूते पर हमको जो आता है लिखते जाए, क्योंकि सोचिए शुरू में पहले हम देख के लिख ले, वो कर ले, हैंग कर ले, तो देखा तुम्हारा आता और समझ तुमको लास्ट में छूट गया, जो हम पास्ट ईयर्स से हम देखते आए। आज जो भी से जो बच्चा को समझाया वो किया तो ठीक है, जो नहीं फॉलो किया वो देखा इधर उधर हुआ, एक सम्स गया, तो देखा आता और सम्स चला गया, बहुत अफसोस होगा। तो इसी पहला अपने आप से पूरा सम्स करते जाइए। और बताएं वापस बोल रहे हैं, पूरा अगर आता रहा तुमको 3 घंटा भी कम पड़ेगा पेपर करने में, ये हम पहले से वार्निंग देते हैं। तो एग्जाम में जाते ही तुम मानना तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, स्टार्ट अपना फुल स्पीड से कर देना, जो इधर उधर होते हुए ही समझा गया। हाँ नहीं आता तब तो बात ही दूसरा, तब तो अलग ही गेम हो गया, वो तो केस ही नहीं है, वो अलग केस हो गया। आता है उसका केस ही है, ठीक। तो हम लोग कोशिश करके ये पूरा अपने रिवीजन करने का कोशिश करते हैं, आप लोग साथ दीजिएगा। तो हम लोग पहले आज स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। आइए इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर में बिगिनिंग एंट्रीज तो सब कुछ नॉर्मल है, हम फिर भी आपको बोलते जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। एप्लीकेशन मिला तो हम लोग एप्लीकेशन मिलने का एंट्री क्या करते हैं, एप्लीकेशन रिसिप्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर एक्सेस हो तो रिफंड, रिफंड का एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। फिर हम क्या करते हैं, शेयर अलॉट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है तो टू एसपीआर, प्रीमियम है तो टू एसपीआर, ये हम लोग शेयर अलॉट कर दिए। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या आ जाएगा हम लोग का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर कॉल ड्यू का इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कॉल रिसीव का बैंक टू इक्विटी शेयर। बट सब तो पैसा देगा नहीं, कोई ना कोई तो बेईमान होगा, जो बेईमान होगा उसके क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। अब हम लोग जब इसको इशू कर दिए, अब जो पैसा नहीं है उसको क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट। शेयर जब हम फॉरफिट करेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, हम शेयर इशू किस में किए थे, क्या ध्यान रखना है, हम शेयर इशू किस में किए थे, हम इशू पार में किए थे या प्रीमियम में, डिस्काउंट तो आएगा नहीं, हम क्या ध्यान रखना है, पार में इशू किए थे या प्रीमियम में। अगर मानो हम इशू किए थे, मान लेते हैं फॉर फ्यूचर, हम मान लेते हैं हम पार में इशू किए थे, तो हम लोग फॉर फ्यूचर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अगर मानो हम प्रीमियम में इशू किए थे, तो प्रीमियम इशू की दो बात होता है, क्या, प्रीमियम मनी रिसीव, प्रीमियम मनी नॉट रिसीव। अगर प्रीमियम मनी रिसीव है तो सेम एंट्री होगा, प्रीमियम मनी रिसीव है तो, और प्रीमियम मनी नॉट रिसीव है ए सेम होगा रिसीव वाले केस में, बी अगर नॉट रिसीव है तो क्या एंट्री होगा, ऊपर वाला जो वो तो सभी होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एसपीआर डेबिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये हम लोग हो गया। अब हम लोग री इशू करते हैं, हम लोग इशू में याद है ना, पैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, बट री इशू में नो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि री इशू कब करना पड़ता है, जब शेयर फॉरफिट हो रहा है,
ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो अब हम धोखा वापस नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसान धोखा एक बार खाता है, तो रीइश्यू में हम लोग सब पैसा एक बार लेंगे, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं। ये शेयर दे दो फिर पैसा मांगो, था बच्ची ए फार में अगर हम रीइश्यू कर रहे हैं बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। और डिस्काउंट पे रीइश्यू डिस्काउंट में हो सकता है, तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे इशू में वो आएगा। और तीनों में एक एंट्री एडिशन होगा, तीनों केस में प्रॉफिट ऑन री इशू का कौन सा एंट्री तीनों में ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन री इशू तीनों में वो एंट्री रहेगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल ये होगा। अब हम लोग एक सम्स उठाते हैं, ठीक है, जिसमें इशू फॉरफीचर री इशू, उसके बाद फिर हम उठाएंगे प्रोराटा का, ठीक। उठाना चालू करें। नाले ईयर 2022 का सम्स है, सम नंबर 1 P लिमिटेड issued 30,000 ordinary share rupees 100 each at par. Amount payable on each share is as follows: 25 application, 40 allotment, 21st call and balance on final call. The company received from public subscription for कितना shares 20,000 shares, मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक। Mr. Soham holding 200 shares failed to pay the first and final call. Mr. Devjit holding 400 shares could not pay the final call. As a consequence, these 600 shares were forfeited after final call. So the journal entries for forfeiture also pass the journal entry for the reissue of in the following manner. केस नंबर ए 500 से हम लोग फॉरफिट रीइश्यू कर रहे हैं, जिसमें सारा शेयर सोहम का ले रहे हैं, क्या रेट में 90, तो सारा शेयर रीइश्यू करें 110 में, ठीक है। ये दो केस में रीइश्यू बताना है। टॉप पे क्या लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ ठीक। आइए सबसे पहले हम लोग इशू करें, कितना से इशू किए 20,000, तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, $20,000 शेयर्स, क्या रेट एप्लीकेशन का 25, कितना अमाउंट हुआ मैडम 5 लाख, कोई तकलीफ, इशू कर दिए, एप्लीकेशन रिसीव कर लिए, एक्सेस तो कुछ है नहीं, से अलॉट कर दे, जो क्रेडिट था उसी को डेबिट कर लेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
इक्विटी शेयर कैपिटल सेम 5 लाख हम लोग शेयर अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट ड्यू करें, अलॉटमेंट ड्यू में क्या रेट है मैडम 40, प्रीमियम भी है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स इनटू क्या रेट है मैडम 40। कोई तकलीफ? हम लोग अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट रिसीव करें, अलॉटमेंट रिसीव में सब पैसा दिया था, सब दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना से सेम, फर्स्ट कॉल का क्या रेट है मैडम 20, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या रेट 20, 4 लाख फर्स्ट कॉल रिसीव ड्यू हो गया, रिसीव करें, दो सौ का एरियर है, तो कौन सी एरियर दिखा दे, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, कितना शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला हम लोग को 200 शेयर का, तो 200 शेयर्स इंटू 20 4000 मीन्स 396 मिल गया। कोई तकलीफ? अब हम लोग आ जा रहे हैं इसमें फाइनल। फाइनल कॉल को ड्यू करें, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 15 3 लाख 50 लाख क्रॉस चेक कर लिया तुम लोग? यस सर। रिसीव करें, बैंक कॉल्सिनेरियर, हम CIA लिखे, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। टू 200 शेयर्स पहले का और 400 शेयर्स बाद का ना, 200 इंटू 15 और 400 इंटू 15 कितना आएगा? और 291 ठीक। और उसके बाद प्रॉफिट करें तो इक्विटी शेयर प्रॉफिट करते हम लोग क्या ध्यान देना है, इशू किस में था पार में, तो प्रीमियम को झमेला ही नहीं, रिसीव नॉट रिसीव टू CIA कॉल्सिनेरियर थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 शेयर फॉर फ्यूचर। आइए पहले 200 शेयर का करें, 200 इंटू 100 रुपया। अब
200 शेयर में उनको क्या क्या नहीं मिला, फर्स्ट और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितना था 20 और सेकंड कॉल 15, मैंने 35 मैं 100 रुपया 35 में नहीं मिला, हमको क्या क्या मिल गया 65 रुपया। सीधे डाउट 65 रुपया आप ये भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन का रेट कितना है 25, अलॉटमेंट 40, जो मिला 25 40 कितना हो गया। अब प्लस 400 शेयर इंटू 100, 400 हमको क्या क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल सिर्फ फाइनल कॉल मतलब 15, और क्या मिल गया 85 कितना आएगा सॉल्व करके 60,000, और ये तो 13,000 कौन सा वाला कॉल से नहीं 13, $47 चेक कर लो एक बार। कितना हुआ। अब री इशू का 2 केस था, याद है। एक केस क्या था, हम 500 से री इशू कर रहे हैं, केस ए कितना से रीइशू कर रहे हैं 500, क्या रेट में रीइशू कर रहे हैं, पहला केस 90, तो रीइशू में डिस्काउंट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 100, 500 इंटू 90 और 500 इंटू 10, 45,000, 5,000 और ये 50,000। कोई तकलीफ। और नेक्स्ट शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा इसका। चालू करें। आइए केस ए का कैलकुलेशन फॉर कैपिटल रिजर्व। इसमें एक चीज बोला था, आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे। केस ए में देखिए 500 से रीइशू कर रहा है जो, उसमें इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑफ मिस्टर सोहम, सोहम का सारा शेयर। सोहम का कितना शेयर था अपने पास, प्रॉफिट 200। आइए इधर बोले हम लोग जब प्रॉफिट ये 200 शेयर है ना, अब याद है हम ये ब्रेकअप किए थे, इसीलिए किए थे, ये काम आता है रीइशू के टाइम पर। हम जानते हैं कि अपने भी आप लोग की तरह वही 600 इंटू 100 कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कॉल सीरीज ऐड करके और माइनस करके लिख दे। बट वो अगर यहाँ पर हम ब्रेकअप ये नहीं करेंगे ना, तो प्रॉफिट ऑन रीइशू नहीं। क्लियर है। 200 शेयर में कितना प्रॉफिट है देखो आप, 65 है ना, 65। डाउट है तो 65 इंटू 200 कितना हो गया, तब ठीक है ना, 13,000। मेरा एक शेयर में जो शेयर ऑप्शन में जो अमाउंट है वही मेरा प्रॉफिट है, वही मेरा सीधा सीधी। मेरा एक शेयर में कितना प्रॉफिट है 65, कितना प्रॉफिट है ना 65। हम रीइशू कितना में किए थे 90, तो लॉस कितना हुआ 10। लॉस 10 का हुआ नहीं सर, हम रीइशू कितना में किए और शेयर का फेस वैल्यू कितना 100 रुपया, तो लॉस कितना हुआ
10 में 2 बार लॉस, नहीं समझी? हाँ समझ गए। देख अरे सर समझ गए। सॉरी रीइशू एंट्री नहीं तो है इसी पेज में। हाँ। हाँ ये जो रीइशू 10 का है ना, और मेरे पास प्रॉफिट क्या 65, तो 65 माइनस 10 कर ले, कितना बचा प्रॉफिट? 55। डाउट? तो देखो ये तो यहाँ देख लो 55 इंटू 200 इंटू 200। डाउट? नेक्स्ट वाले में कितना मेरे पास है? 85। कितना प्रॉफिट है? इसमें 10 का लॉस है, तो 85 माइनस 10 कितना हुआ? 75 इंटू इसका कितना शेयर लिए? 300। अच्छा टोटल से 500 तो रीइशू किए मैडम। कितना रीइशू किए टोटल? 500 ना, 500 200 तो सोहम का लिए, तो इससे कितना शेयर लिए? 300 तो लिए। फिर से बोल रहे हैं, मेरे पास तो 2 शेयर का शेयर था, एक का 200 था, एक का 400। 200 का पूरा 200 हम रीइशू कर दिए, दूसरा कितना बचा? 400। तो 400 300 तो लिए, कंफर्म। तो इसीलिए 375 इंटू कितना आएगा? 22,000। विश्वास दोनों मिला के ना? नहीं सर 33,500। 33,500 एक बच्चा बता रहा है। क्लियर है? कंफर्म? केस बी में आए? एक मिनट। केस बी क्या है? ऑल प्रॉफिट से रीइशू के 110 में, तो रीइशू है किसमें? पार में हुआ या डिस्काउंट में हुआ? प्रीमियम में हुआ। टू एसपीआर तो 600 इंटू 110, 600 इंटू 100 और 600 इंटू 10, 66, 60 और 6,000 ये हुआ। अब प्रॉफिट शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, इसका प्रॉफिट आइए यहां से मिल जाएगा। ये 47 है ना, कोई लॉस तो कुछ है नहीं रीइशू में। क्यों नहीं है मालूम? तो क्योंकि हम प्रीमियम रीइशू किए। किसमें रीइशू किए? और अब क्या हम सारा से रीइशू कर रहे हैं। जैसे लास्ट सब में क्या थे? 500 रीइशू किए थे, यहाँ सारा, तो पूरा 47 प्रॉफिट है मेरा, पूरा 47। ये हुआ केस क्लियर? विदाउट प्रोडाक्ट संस्था क्या रखिए? आई 2019 का सम नंबर 1 सनसाइन लिमिटेड इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। 5 लाख ना 50,000 ठीक है 50,000 कर दो। ₹10 each एट अ प्रीमियम कितना? 20%। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, फिर अपने पास 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस इन 1 कॉल, मतलब एक ही कॉल होगा, नो फर्स्ट नो फाइनल, सिंपली फाइनल कॉल आफ्टर 3 months फ्रॉम अलॉटमेंट। एप्लीकेशन रिसीव किया 80,000 शेयर्स का। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट फॉर कितना शेयर्स के लिए? 75, मीन्स 5,000 का हम रिफंड कर दे रहे हैं। कितना रिफंड कर रहे हैं? 5,000 का। द रिमेनिंग एप्लीकेशन बिंग रिजेक्टेड, बोल भी दिया आपको एक्सक्यूज मी, रिजेक्टेड बोल दिया, रिफंड बोल दिया, बोथ आर सेम, मालूम है ना बात? दोनों एक ही चीज़ है। आगे अब हम लोग को बोला है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट वाज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। जो एक्सेस मनी है और जिनको अलॉट कर रहे हैं शेयर, उनका पैसा हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सौरभ टू होम 400 इक्विटी शेयर्स वाज अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। राहुल हु अप्लाइड फॉर देख रहे ना, सौरभ में लिखा था टू होम 400 शेयर्स अलॉटेड था। राहुल हु अप्लाइड फॉर 750 शेयर्स फेल्ड टू पे
call money. These shares were forfeited, subsequently forfeited, and all the shares were and all the shares of Saurav and 50% of Rahul were reissued at a discount of 10% to Sachin as fully paid up. So the necessary general entries, ठीक है, to forfeiture and reissue. चालू करें. तो पहले कौन सा एंट्री होगा? एप्लीकेशन रिसीव. क्या एंट्री होगा पहला ला? $80,000 sales into 240. हम लोग एप्लीकेशन रिसीव कर लिए. अब रिसीव करने रिफंड करें. ऑपोजिट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 5,000 इंटू 3 15 रिफंड कर दिए. फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू. इसमें प्रीमियम नहीं है ना एप्लीकेशन में? नहीं, एप्लीकेशन में नहीं है ना. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 5,000 रिफंड हो गया. बचा कितना? 75. तो 75,000 इंटू 3 कितना आएगा मैडम? 225. और यहाँ आ जाएगा आपका 50,000 शेयर जिनको अलॉट कर रहे हैं इंटू 3 1,50,000 एक्सेस 75,000 जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है. कोई तकलीफ? क्लियर है? अब अलॉटमेंट ड्यू करें. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये कितना से होगा? 50,000 into 6. इंटू प्रीमियम है ना इसमें? यस सर. तो 2 SPR भी आएगा. कितना प्रीमियम बोला है मैडम? 2% 10 का 2 रुपये. 2 रुपये ना. हाँ. तो ये 4 रुपये हो गया. अलॉटमेंट भी हो गया. रिसीव करें. कॉल सीनियर जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट. हम 3 लाख से डेबिट किए बट ऑलरेडी 75 से क्रेडिट है. तो हम लोग यहाँ जब क्रेडिट करेंगे 3 लाख माइनस 75 225 से होगा. क्लियर? समझिए ना कौन सा माइनस किए? ये 3 लाख ये. ठीक. अब सब में आ जाइए. लौट आइए आप लोग फिर से. सौरभ टू whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money. सौरभ का तो इसका कॉल से निकलेगा.
Manipulation for calls in area. Share applied. Number 2, shares allotted. Money received at the time of application. 4th, money required at the time of application. 5th, excess money. 3 minus 4, 6, allotment due. 7, calls in area equals to 6 minus 5. ठीक, आइए इसको फिलअप करते हैं. सौरभ टू होम 400 shares were allotted. मतलब ये allotted दिया हुआ है 400 शेयर, इसका अप्लाई निकालना है, नहीं दिया हुआ. क्लियर? अब सुनो, जो सब में दिया हुआ वो आप पहले पुट करोगे, जो फाइंड आउट करना है वो बाद में. क्या दिया हुआ है? allotted. तो शेयर allotted हम पहले रखेंगे, शेयर अप्लाइड बाद में. जब मेरे को शेयर अलॉट 50 शेयर हुआ था, अप्लाई कितना किए थे हम लोग? 75 मैडम. रिफंड माइनस करने के बाद लेंगे. जब एक के लिए कोई अलॉट हुआ है, वो अप्लाई कितना के लिए होगा? 75 बाई 50. जिसको 400 हुआ है अलॉट, 75 बाई 50 इंटू एक्सक्यूज मी, कितना आ रहा है? 600. माने ये अप्लाई किया था 600 शेयर्स. कितना शेयर्स के लिए? क्लियर? तो मनी रिसीव 600 इंटू क्या रेट है? क्या रेट का पैसा मिला होगा इसको? एप्लीकेशन क्या मिला होगा? एप्लीकेशन क्या रेट का था? 3 रुपया. मिलके 1800. दरकार कितना का था? 400 इंटू 3 12. कोई दिक्कत? तो एक्सेस कितना हो गया? 1800 माइनस 1200 600. अलॉटमेंट ड्यू 400. क्या रेट है? 2400. तो 2400 में से मेरे पास 600 तो ऑलरेडी आ चुका, तो कॉल शेयर कितना हुआ? 1800. यही है. कोई दिक्कत? कम तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1800. अब 225 में से 1800 माइनस कर दो मैडम. 223200. ठीक. अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद कॉल है ना? कॉल तो एक ही है. तो फेस वैल्यू कितना मेरा? फेस वैल्यू 10 रुपया ना. प्रीमियम इशू कर रहे हैं. प्रीमियम कितना है? तो 12 लेस एप्लीकेशन. एप्लीकेशन क्या रेट था? अलॉटमेंट 6. कितना बचा? 3 रुपया कॉल. ठीक. अब इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर
कैपिटल कितना शेष था उसका शेष तो निकालना पड़ेगा। देखो क्या बोला था याद है, सौरभ के लिए, सौरभ हुआ अप्लाइड फॉर, सॉरी राहुल हुआ अप्लाइड फॉर 750 शेयर्स, इसका अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आइए ऐसे निकालना है, बट क्या दिया हो उसका अप्लाइड, पहले अप्लाइड रखेंगे, पहले क्या रखेंगे? सही में आ रहा बात को? आइए शेयर और शेयर जिसको अप्लाई 750 के लिए किया है, सॉरी जिसको अप्लाई 75,000 के लिए हुआ है, वो अलॉट कितना हुआ उसको? 50। यही वाला चीज है, देखो बस ये वाला चीज पहले आ गया। क्यों पहले आ गया मालूम? तो अब एक के लिए 50 बाई 75, और उसका कितना शेयर है? 750। तो 50 वर्किंग है बाई 75 इंटू 750 इक्वल्स टू 500। कितना आ गया? 500। डाउट नहीं तो यहाँ पर तो पहले हम 50,000 का ड्यू तो पूरा से करेंगे। 50,000 इंटू क्या रेट आया था कॉल का? 3 रुपया। यस सर। तो 1,50,000 अब रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर टू इक्विटी शेयर कॉल, जितना से डेबिट हो उतना से क्रेडिट हो गया, सेम है। अब यहाँ पर कितना शेयर्स आएगा? एक कितना शेयर्स होगा कॉल सीनियर में? एक तो फर्स्ट वाला कितना था सौरभ का? 400 शेयर, 400 शेयर इंटू 3 और प्लस 500 शेयर इंटू 3, कितना दोनों मिलाकर? 27। माइनस कर देंगे 147 300। कोई तकलीफ? अब हम लोग क्या बोला है सब में? फॉरफिट करने बोला है। देखो पढ़ो, दिस शेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, फॉरफिट हो गया। तो फॉरफिट करते क्या सोचना है? हम इशू किस में किए थे, पार या प्रीमियम? प्रीमियम में। प्रीमियम में इशू करें तो ये सोचना है प्रीमियम मनी रिसीव है नॉट रिसीव है। क्योंकि एक अलॉटमेंट फेल किया सौरभ, जो अलॉटमेंट फेल किया मतलब प्रीमियम फेल किया, तो उसका प्रीमियम नॉट रिसीव है। बट सेकंड शेयर होल्डर कॉल फेल किया है, मींस अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट दिया मतलब प्रीमियम भी क्लियर। फिर से बताइए। 2 शेयर होल्डर मैडम, एक सौरभ क्या फेल किया है? अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट फेल करेगा प्रीमियम भी फेल करेगा, बिकॉज प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट में। दूसरा शेयर होल्डर क्या फेल किया? कॉल। कॉल में प्रीमियम है नहीं, मतलब प्रीमियम दे चुका है। क्लियर? आओ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पेन डाउन है तो अमाउंट देखिए कितना शेयर है। पहला लगा 400 इंटू 10, प्रीमियम कितना था? 2 रुपया ना। अब सुनना भूल से, प्रोराटा के सम में जैसे इसके पहला वाला सम्स किए थे, हमेशा कैलकुलेशन यहाँ किए थे याद होगा। बट प्रोराटा सम में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन किए तो रॉन्ग कर देंगे, कैलकुलेशन किए तो क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। इसका कॉल सीनियर देखिए, ये जो यहाँ आया हुआ है ना, इसीलिए क्योंकि ये हम लोग याद है मेहनत करके किए थे। सेकंड पेज में देखिए 1800। तो ये कैलकुलेशन अगर हम लोग कुछ करने जाए रॉन्ग होगा तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया, हम लोग वही अमाउंट लेंगे 1800। क्लियर?
1800 प्लस ये शेयरहोल्डर को ये भी नहीं दिया, 400 × 3 कितना हो गया? 1200। तो ये हमको क्या दिया है? ये हमको क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन तो दिया है। ये जो दिया है इसका वर्किंग किया हम लोग कैसे, देखिए इससे कितना पैसा रिसीव हुआ था? 1800 हुआ था ना। सेफ ऑप्शन क्या लिखते हैं? जो पैसा हमको मिल गया। समझ में आया बात? कैसे कैसे लिए फिर से हम बता रहे हैं। 400 × 10 क्लियर है, 400 × 2 क्लियर है, कॉल से क्लियर है, 1800 ये वाला, 1200 ये वाला, ये हुआ। इसका 1800 कहाँ से लिए? जो मैंने रिसीव। अब हम लोग देखेंगे हम लोग सही किए गलत कैसे देखेंगे। देखो 400 × 10 कितना हुआ? 4000। यहाँ पर 800 कितना? 4800, 1800, 1200, 3000 और ये 1800 कितना हुआ? 4000। टैली हो गया, मतलब हम लोग सही है, हम लोग सही है। कोई डाउट? अब आइए, ये स्लिप मेहनत कब होगा? जब प्रोराटा का कॉल रहेगा, वो रहा तब तो नॉर्मल जैसे किए थे। अब इसका कितना शेयर है भैया का? 500 × 10। इसका प्रीमियम तो दे चुका है, तो प्रीमियम का झमेला नहीं है। इसका कॉल से भी सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पर है ना, 1500। और ये हमको क्या क्या दिया है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितना रेट था? 3। अलॉटमेंट कितना था? 3 और 6, बट प्रीमियम दे चुका है ना। इसका प्रीमियम तो हम लोग यहाँ तो लिए नहीं है, तो प्रीमियम हटा देंगे। तो 6 में से 2 हटा दें, कितना बचा? 4 और उधर 3, तो 7 रुपया। 7 समझ 7 रुपया। फिर से बता दे रहे हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 6, 9 रुपया, उसमें 2 रुपया प्रीमियम हटा दो, 7 रुपया से। क्लियर? अब हम लोग चेक करते हैं जो जो हम लोग सोचे, सही सोचे थे क्या। इसका 5 4 9 9000 हो गया। ये 800, ये 1800 1200 3000 और प्लस 1500 4.5, ये 1800 और 7 5 35, 3500 1800 5300 नहीं 40। सही है ना। ठीक, अब जो टैली हुआ, टैली होना चाहिए। नहीं टैली हो रहा मतलब दोष है, किसमें? अपने में। सब में दोष मत मानना, पहले नहीं कई जन मान लेता सब में दोष है। अब बोला री इशू कर दी, कितना? 10% डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट पे। सारा शेयर सौरभ का लिए, राहुल का 50% लिए है। बस सम होने वाला है, 2-4 मिनट 5 मिनट का पेशेंस और रखिए। तो री इशू डिस्काउंट हुआ 2 शेयर कैपिटल, राहुल का 400 शेयर है, सौरभ का 500 से आधा बोला है, तो कितना शेयर? 250। राहुल का 7 शेयर बोला, देखिए बड़ी ज्यादा, सौरभ का 7 शेयर बोला है। कहाँ गया? दिस शेयर्स में, हाँ, एंड ऑल द शेयर्स ऑफ सौरभ एंड 50% ऑफ राहुल बोला है ना। तो ऑल द शेयर्स ऑफ सौरभ, सौरभ का कितना शेयर था? 400, तो 400 पूरा, उसका 50%, तो 500 का 50%, 250। डाउट? क्या रेट में इशू किए हैं? 10% डिस्काउंट था ना, पे किया। तो 10 में 1 रुपया चला गया, नौ कितना बचा? 9 रुपया। 10 में से 1 रुपया चला गया, पक्का? कितना आएगा? 5850। 5850 एक भैया बता रहे हैं, और ये टोटल से 650 हो गया इंटू 1 रुपया, और 650 इंटू 10 रुपया, 6500। एक लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आए इसमें यस। कंफर्म। यस। आइए देखिए, आपको याद होगा लास्ट समय में भी वही चीज अभी भी है। हमको ये देखना है, ये मेरा कितना शेयर का प्रॉफिट है? 400 वाले का याद है ना, पहला ला, वही कितना शेयर का प्रॉफिट है?
500 वाले का, 500 शेयर वाला है ना, देख आओ ये जो नेक्स्ट पेज में करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल रिजर्व मेंशन कर दे रहे हैं, सौरभ का पहले करें हम लोग 400 शेयर्स वाले का, ठीक। तो मेरे पास 400 शेयर्स में कितना प्रॉफिट था, 1800। सारा शेयर इशू करें तो लॉस कितना हुआ, 1 रुपया का, लेस लॉस तो 400 इंटू 1 रुपया, तो 400 रुपया लॉस हुआ, बचा कितना 1400। दिक्कत। अब सेकंड वाले का, राहुल का, जिसका 50% इशू कर रहे हैं, 550% इक्वल्स टू 250। अब इसमें मेरा कितना प्रॉफिट था, 7 रुपया का एक शेयर में प्रॉफिट था। कितना रुपया प्रॉफिट था, 7 रुपया। था ना 7 रुपया। तो सुनो, 7 में से 1 रुपया तो डिस्काउंट चला गया, तो कितना बचा, इंटू नंबर ऑफ शेयर इशू 250, 1500। तो टोटल कितना आ गया, टोटल कैपिटल रिजर्व 1400 और प्लस 2900। 2900। क्लियर। सर ये वाला वीडियो आपको और 2017 में पेज में कितना था मैडम, 14। बस क्वेश्चन पढ़ लिए तुम लोग सब। जी सर। आइए एक बार आपके साथ में पढ़ लेते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ गूगल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितना शेयर्स के लिए, 2 लाख शेयर्स, ऑफ विच 20 लैक्स, ठीक है ना। तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो गया ना, उसी के लिए बता रहा है, ठीक। इशूड एट 20% प्रीमियम, कितना परसेंट प्रीमियम इशू किए, 20%। इंस्टॉलमेंट पेबल एम ईच शेयर आर एस फॉलोज। एप्लीकेशन में कितना है, 5, अलॉटमेंट में 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल कितना है, 2, ऑन फाइनल कॉल 1। एप्लीकेशन रिसीव कितना किए, 240। अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं, 1 लाख वाले को पूरा 1 लाख दे रहे हैं, जो 1 लाख मांगा उसको 80,000, जो मांगा उसको 60, जो 60,000 मांगा है 40। जो 1 लाख वाले कैटेगरी सी होल्डर को डिफॉल्ट करेगा अगर हमको अलॉटमेंट देने में, तो उसका नॉर्मल कैलकुलेशन होगा। पूछो क्यों, कि उसका प्रोराटा नहीं है, कि उसको जो 1 लाख मांगा उसको हम कितना दिए, 1 लाख पूरा दिए। प्रोराटा कब आएगा, आप मांगो हमसे 80, हम देंगे 60, तब प्रोराटा आएगा कैलकुलेशन। आओ, एन एप्लीकेट फॉर 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए, ठीक है, एंड होल्डर ऑफ 900 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो मींस कैटेगरी ए वाले का तो नॉर्मल होगा, कैटेगरी बी वाले का कैलकुलेशन होगा। क्लियर। आगे ए वाले को हाँ नॉर्मल, क्लियर है ना। These shares were forfeited on failure to pay allotment money. इनका से allotment money फेल हुआ, ये लोग forfeit हो गए इनका shares. An applicant for 1800 shares falling in category C failed to pay both the calls. मतलब first call भी नहीं दिया वो भैया, final call. And these shares were forfeited after final call. 1500 shares, 1100 category A का मिला आप लोग को, 1100 नहीं होगा, 1000 होगा वो, उसको 1000 कर दो, क्योंकि 1000 शेयर्स तो था कैटेगरी ए का, तो 1000 शेयर्स ए का और 500 शेयर्स बी का, वे रीइशू कर दिए कितना में, 11। नॉर्मल था। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मगर आप चाह नहीं रहे, चलिए फिर हम ही चाहते हैं।
नहीं, चाहने खुद से चाहने से काम होगा दादा। आओ, ठीक ठीक। एप्लीकेशन 240 का रिसीव करें। हाँ सर। क्या रेट से मैडम? एप्लीकेशन 5 रुपया है। कोई मशीन चलाते रहो साथ साथ। 12 लाख। बारह लाख एप्लीकेशन का हुआ। फिर इसको डेबिट करें। हम लोग कुछ रिफंड कर रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं कर रहे ना? आपको क्रॉस चेक करवा दे रहे। इधर देखिए, शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। कैटेगरी ए 1 लाख जो मांगा उनको कितना शेयर दिए? 1 लाख। 1 लाख। जो हमसे 80 मांगा उनको 60,000 ना, और जो हमसे 60 मांगा 40। उनको 40। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 40। ना टोटल 240 और यहाँ पर 2 लाख। 2 लाख। हम इशू कितना से कर? 2 लाख ही। यस। एप्लीकेशन 240 का है। क्लियर है? कंफर्म। इन केस यहाँ बोलते थे 5,000 वाले को हम कुछ नहीं दे रहे शेयर, 5,000 5,000 शेयर या 10,000 शेयर बोल देता, हमको कोई अलॉट नहीं कर रहे, वो पैसा हम लोग रिफंड करते, वो पैसा हम लोग रिफंड करते। क्योंकि यहाँ बोला 1 लाख को पूरा 1 लाख हम लोग एडिशन के इसे आपको क्रॉस चेक कराए कि क्वेश्चन में वो चीज़ हम बोलते हैं तो हो सकता पूरा क्लियर नहीं होता, इसलिए बोर्ड में आपको कराए। 1 लाख वाले पूरा 1 लाख, 80 वाले को 60 और 60 वाले को 40। ये दोनों पुर्राटा है, ये दोनों कौन सा है? पुर्राटा। और ये नॉर्मल है। क्लियर? कंफर्म? तो हम लोग रिफंड कुछ नहीं है, तो हम लोग का रिफंड वाला एंट्री अभी नहीं होगा, ये वाला एंट्री नहीं होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट मैन है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये तो पूरा 12 लाख से, कैपिटल में कितना? 2 लाख शेयर का कितना मैडम? 10 लाख 5। डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख अलॉटमेंट में। कोई दिक्कत? अब अलॉटमेंट ड्यू करें। दो लाख इंटू 6। क्या रेट है? 4 रुपये है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4 रुपये यहाँ पर, तो 8 लाख इंटू 2 हुआ। रिसीव करें, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। हम कितना से डेबिट किए हैं? ऑलरेडी क्रेडिट 2 लाख से हो चुका ना, 6 लाख। तो 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख। कौन सी रेंज में आए? कौन से? पहला वाला शेयर्स तो नॉर्मल होगा 1000 शेयर्स वाले का कितना रेट? 4। कोई दिक्कत? फर्स्ट कैटेगरी वाले का कंफ्यूजन तो यहाँ जाइए। 1 लाख को पूरा 1 लाख दे, नॉर्मल लीजिए, तो उसका नॉर्मल हो गया एकदम, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो रेट है। अब बोल क्या है सब में आ जाइए आप लोग देखिए। एप्लीकेंट 1000 शेयर्स वो तो हो गया, एंड होल्डर ऑफ 900 शेयर्स, होल्डर ऑफ 900 मतलब शेयर अप्लाइड है, शेयर अलॉटेड है? होल्डर ऑफ, होल्डर मतलब कितना शेयर आपके पास है, अलॉटेड। तो ये अलॉटेड है 900 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी
बी, माने ये इस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है। इसमें से कितना होल्डर है, वो कितना शेयर्स का? 900 शेयर का। तो 900 शेयर अलॉटेड है, तो 900 अलॉटेड है, तो अलॉटेड आएगा पहले यहाँ पर, जिसको अलॉटेड 60,000 हुआ है, कैटेगरी बी का लीडर देख लीजिए, वो अप्लाई कितना के लिए किया है? 80। डाउट? जो एक के लिए हुआ है 80 बाई 60, और कितना शेयर था इनका? 80,000 बाई 60 1200 इंटू 9, कितना? 1200। 1200। कोई तकलीफ? कंफर्म? क्लियर? अब 1200 मेरा आ गया अप्लाइड, ये कैलकुलेशन स्टेप बढ़िया वाला। 1200 अप्लाइड, अलॉटेड 900, मनी रिसीव किस पे होगा? 1200 पर। क्या रेट? 5 का रेट था, तो कितना? 6,000। दरकार के लगा 900 का, 5 4500। कोई तकलीफ? एक्सेस मनी 1500, ड्यू कितना का होगा? 900 से पर कितना से अलॉट हुआ है? 4 तो 3600, 2100। देखो कष्ट हुआ भरने में, मेरे में आसानी से हो गया। अब कितना आया था? 2100 आया था ना ऊपर, तो 4,2100, 6100 माइनस कर दो, बैंक में आ जाएगा। कितना है बैंक में? सर 593900 कर लिए। कॉल कितना है? 1 या 2? 2 है। आओ, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर। एक सेकंड, शेयर प्रॉफिट पहले किए थे ना? This share for future. ऐसा याद आ रहा है। दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो है ना, अलॉटमेंट का इनका फॉरफिट चला जाएगा यहाँ पर। चलो याद आ गया। फॉरफिट करें। आओ, किसके शेयर को प्रॉफिट करे? दोनों शेयर को प्रॉफिट करे ना, क्या एक शेयर वाले को? ए और बी। ए में क्या था याद है? फुल अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल SPR 2 कॉल्सिन एरियर और 2 शेयर फॉर फ्यूचर। अमाउंट देखिए, पहला 1000 शेयर इनटू क्या रेट होगा? 1000 इनटू क्या लिखेंगे हम लोग? कुल क्या तो सर 12 ही लेंगे। 1000 इनटू इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कंपनी जितना कॉल किया शेयर होल्डर से, कंपनी फर्स्ट और फाइनल तो कॉल ही नहीं किया अभी तक, तो फर्स्ट और फाइनल 2 और 1 3 रुपया है, तो 10 में 3 पे हट जाएगा, कितना बचा? 7 रुपया। तो कंपनी यहाँ 7 में खाली कॉल करेगा अभी, जितना कॉल है उतना से, जितना से डेबिट उतना से तो क्रेडिट होगा। आपको क्लियर है? तो अब
प्रीमियम भी नहीं मिला। कितना रुपया था प्रीमियम? 2। हमको 1000 शेयर में कॉल से मेरा यही हुआ था, देखो है ना। तो कितना हुआ? 4000। और हमको क्या क्या मिला 1000 शेयर पर? सिर्फ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या रेट का था मैडम? 5। तो 1000 इंटू 5, समझ गए? तो फिर से बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट कॉल्ड अप, प्रीमियम जितना हमको नहीं मिला, शेयर पॉलिसी में जो पैसा हमको हम नहीं दिए, और जो शेयर ऑप्शन जो कंपनी को मिल गया। क्लियर? कंपनी को कॉल से यही वाला जो था वही आ गया सेम। कंपनी को क्या दिया? सिर्फ कॉल, सॉरी एप्लीकेशन दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसी का और एक है, होल्डर ऑफ कितना शेयर है? 900 ना। तो 900 इंटू 7, 900 इंटू 2, कॉल सीनियर 900 शेयर पे कितना हुआ था? कैलकुलेट नहीं करेंगे, याद है? यहां से लेंगे। और ये हमको क्या क्या दिया था सी होल्डर? बट ये एक्सेस शेयर पर दिया होगा ना, यहां से लेंगे। मनी रिसीव कितना हुआ था इससे? 6000 हुआ था। तो प्लस 6000 टोटल करो सर 13300 पहला। पहला ला। हाँ 13,300, 3800, 3,800, 6100, 6,100, 11। 11 हो गया। टैली हो गया, कंफर्म। अब हम लोग आए किसमें? कॉल में। कॉल 2 है। क्या है कॉल? 2। आओ, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? फर्स्ट कॉल कितना शेयर होगा? 2 लाख। आप फॉरफिट कर दिए ना मैडम, यहाँ पर 1900 शेयर, 2 लाख शेयर था मार्केट में, आप 1900 शेयर तो फॉरफिट कर दिए, ले लिए ना, तो माइनस हो जाएगा ना। अभी तक फॉरफिशन हो रहा था, हमेशा फाइनल कॉल के बाद। तो 2 लाख में से 1900 से माइनस हो जाएगा 198 इंटू क्या रेट है? 3962। ये हो गया। अब रिसीव करें। रिसीव में सिर्फ वो कैटेगरी कौन है? सी वाले का नहीं दिया पेमेंट उनको, है ना। कितना शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला है? एन एप्लीकेंट फॉर 1800 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी सी फेल टू पे बोथ द कॉल्स। कितना शेयर लिखेंगे? हाँ यहाँ पर कॉल सीनियर में कैलकुलेट करेंगे। कैटेगरी सी वाले का इसका क्या दिया? वो एप्लीकेंट था, एप्लीकेंट मतलब अप्लाइड, तो अप्लाइड पहले रखेंगे। हमको इसका शेयर अलॉटेड निकालना है। जो अप्लाई किया है 60 के लिए, उसको अलॉट कितना हुआ था? 40। और वो कितना के लिए अप्लाई किया था? 1800 ना। तो 1800 के लिए तो 40 बाई 60 इंटू 1800 1200। तो 1200 से अलॉटेड हुआ इसका। तो यहाँ पर 1200
इंटू 2 2400 यहाँ पर जितना सिविल उतना से इक्वेशन फर्स्ट कॉल 396200 माइनस 2400 कर दीजिए 3938 ये हो गया बैंक में। कोई तकलीफ? अब इसके बाद फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल को करें। यस इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल वही सेम रह जाएगा। ये हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर लिए। रिसीव करें। बारह सौ इंटू 1 तो 1200 माइनस कर दे 1969। अब इसको रीइशू करने कुछ बोला होगा, देखिए यस सर 1500 से रीइशू करने वाला 11 में 11 मतलब प्रीमियम में हो गया, मोर देन फेस वैल्यू है तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफिशियल बोला इसका। एक सेकंड यहाँ पे मैं जितना बोलूँ से दिस से फॉरफिटेड बोला है मैडम बोला है दिस से फॉरफिटेड। लड़का ध्यान दे रहा था। बस नजर मत लगाओ, न्यू मिर्चा टांगना पड़ जाए। सुनो ये फेल किया क्या, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अलॉटमेंट दिया है मतलब प्रीमियम भी दिया है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। क्लियर ना? प्रीमियम कब डेबिट होता है? जब प्रीमियम नहीं देता है। जब प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। इसमें एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है तो अलॉटमेंट दीजिए मतलब प्रीमियम भी दे चुका तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। नहीं देता तो डेबिट होगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम इसमें बोला भी नहीं प्रीमियम तो इंक्लूडेड है मैडम अलॉटमेंट में, बट ये अलॉटमेंट में ही दे चुका है ना मतलब प्रीमियम भी दे चुका है। कॉल सीनियर ये हुआ 1200 इंटू 10 12,000। फिर 1200 में तुमको क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 1 और 2 3 रुपया नहीं दिया। 3600 मैं तुमको क्या क्या दे दिया, वो 7 रुपया दे दिया। इसमें हम लोग 10 ही लेंगे। हाँ फीस वैल्यू लेंगे ना, पूरा कॉल हुआ है ना इस सेल में। खाली यहाँ पर तुमको फर्स्ट अलॉटमेंट आदि फॉरफिट कर दिया था तो फर्स्ट और फाइनल कॉल हटा दिए थे। यहाँ तो सब कुछ कॉल हो चुका। 1200 के साथ कितना हो गया रे 84। सही है। अब फॉर इशू करें बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर 1500 इंटू 11 और 2 SPR भी होगा 1500 इंटू 10 15,000 16,500। अब रीइशू का
CF ऑफिशियल सब में मेंशन किया, आप लोग देखे होंगे 1000 शेयर्स ए से लिए, 500 शेयर्स बी से लिए। आइए कौन सी मेरी यहाँ पर है, दिख रहा है? इसमें मेरा लॉस तो है नहीं ना, मतलब ये जो पूरा पूरा 5 शेयर क्या इसमें प्रॉफिट है। लॉस क्यों नहीं? क्लियर है? तो क्योंकि हम लोग प्रीमियम में इशू किए हैं। किस पे इशू किए हैं? तो लॉस तो है ही नहीं, तो मेरा कितना प्रॉफिट है? 1000 शेयर इंटू 5000, पूरा 5000 प्रॉफिट है। यहाँ पर ये 6000 कितना शेयर्स पर था, याद है कुछ? इसका कितना शेयर्स था सेकेंड शेयर होल्डर का? 900 शेयर, 900 शेयर था, 1200 अप्लाई किया था, 900 शेयर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो 900 शेयर में कितना प्रॉफिट था? 7000। आइए सॉरी 6000, ये देखो बनाया 900 शेयर में कितना था? 6000 में कितना शेयर इशू करे? 500 ना, तो 6000 बाई 900 इंटू 500, ये क्लियर? तो 900 से डिवाइड इंटू 500 कितना आया? सर 33333.3। बस बस 4 से आ जाएगा, यही है ना? ये 5000 और वो जितना 3 आया 8300। क्लियर? बस ये एक और अलग वैरायटी का था ना, अलग हम लोग आपसे पूछ इसी तो करवाए।